अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर तसव्वुर मीरा और आज फिर हम एक बहुत ही अहम मौजू लेके आए हैं आपके लिए। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अदरीस खान, जिनका ताल्लुक सुपीरियर यूनिवर्सिटी लाहौर से है। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? ठीक, शुक्र है अल्लाह खैरियत का। से हैं? तबीयत ठीक है अभी? अल्हम्दुलिल्लाह करम से। डॉक्टर साहब, औरतों के मसाइल के ऊपर अब बहुत अच्छी हमारी मुफीद वीडियोस जारी हैं, जिसमें हमने औरतों के बहुत सारे चीज़ा मसले देखे, जिसमें कैल्शियम की कमी और आयरन की कमी को हमने देखा। आज हमारे पास मौजूद है कि डॉक्टर साहब, हमारी जो माएँ हैं, बेटियाँ हैं, बहनें हैं, उनको एक बहुत बड़ा मसला पेश रहता है कि वो अक्सर कहती है कि हमें पेशाब लग के आता है, पेशाब में जलन होती है, पेशाब में तकलीफ होती है, क्योंकि वो सारा दिन घर में काम करती हैं और बहुत सारे मसाइल पेश रहती हैं। तो डॉक्टर साहब, ये पेशाब लग के आना, जलन, ये क्या है? हाँ, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ख़वातीन में ये मसला ज़्यादा कॉमन क्यों होता है? इसलिए होता है कि ख़वातीन का जो यूरेथ्रा का साइज़ होता है, जो मसाने से आगे जो नाली पेशाब वाली होती है, वो छोटी होती है और इस वजह से ख़वातीन में ये मसला ज़्यादा कॉमन होता है। जब आपकी पेशाब के अंदर पानी की मिकदार कम होती है और बाकी वेस्ट नाइट्रोजनस वेस्ट जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, जिसमें यूरिया, यूरिक एसिड और दूसरे नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल वो ज़्यादा होते हैं, तो वो पेशाब गाढ़ा आता है, पीले कलर में आता है और दर्द के साथ और जलन के साथ आता है और सम टाइम तो पेशाब के साथ जब खून भी आना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो ये वजह जो होती है, इसको आम ज़बान में डॉक्टर्स में मेडिकल साइंस में इसको यूटीआई भी कहा जाता है कि ये यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है। तो ये ख़वातीन में ये होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि ये जो यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, इसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। तो सुना है को इकोलाई एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसकी वजह से भी यूटीआई होता है। तो जब ये यूटीआई होता है या कुछ लोगों को गुर्दे में पथरी होती है, मसाले में पथरी होती है, तो ये इसकी बुनियादी वजह क्या है? लेकिन असल जो आप इक्वलाई वगैरह की बात कर रहे हैं या बाकी जरासीम है, उससे हट के मैं पहले जनरल जो एक चीज़ आती है वो ये है कि ये तब मसले आते हैं जब ख़वातीन जो है वो पानी का इस्तेमाल कम करती हैं। ठीक हो पहली गया। वजह तो ये होती है जब आप पानी का इस्तेमाल कम करते हैं तो उसकी वजह से जो है ना वो आप ये यूटीआई का शिकार हो जाते हैं इन्फेक्शन का। दूसरी जो बड़ी वजह है वो ये है कि जब आप चाय और कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो उसकी वजह से भी ये मसला आता है। उसकी वजह ये होती है कि जब आप चाय और कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो ये चूंकि ये डायूरेटिक है, पेशाब आवर है, तो ये बॉडी का पानी जो है उसको फौरी तौर पे एक्सक्रीट करवा देते हैं। तो उसके बाद जो बाकी बॉडी का नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो बगैर पानी के निकलता है, ये कम पानी के साथ एक्सक्रीट होता है, तो वो पेन करता है और आगे इन्फेक्शन काज करता है। और अगली जो बड़ी वजह है वो ये है कि जब आप वाशरूम यूज करते हैं, स्पेशली देहातों में जो बगैर वाशरूम का पब्लिक प्लेसेस पे जाते हैं, तो वहाँ मुख्तलिफ किस्म के इन्फेक्शन अनहाइजेनिक जो है। अनहाइजेनिक चीज़ें होती हैं और उस तरीके से होती हैं। लेकिन उसके साथ साथ जब आप पब्लिक वाशरूम यूज़ करते हैं, तो पब्लिक वाशरूम में ये होता है कि वहाँ भी चूँकि सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखा जाता, इवन वो लोटा ही इतना गंदा होता है जिससे आपने सफाई करनी होती है, तो वो वहाँ से जरासीम जो है वो लग जाते हैं और मुख्तलिफ किस्म के इकोलाई के अलावा भी जरासीम हो सकते हैं, कि जो इस तरीके से आपका यूरिन जो है या यूरिनरी ट्रैक का जो है वो इन्फेक्शन काज कर सकते हैं। तो इस सिलसिले में ये मुख्तलिफ वजूहत हैं जिनकी केयर की जा सकती है। ऐसा गुर्दे की पथरी या पेशाब की नाली की पथरी की वजह से भी पेशाब में जलन, तकलीफ और रुक के आने के मसाइल देखने को मिलते हैं, जिसको हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। मैं इससे अगली बात करना चाहूँगा, ठीक वो है। ये है कि ये जब आपकी पेशाब में जलन और ये इस तरह की चीज़ें आती हैं और पेशाब गाढ़ा आता है या पेशाब पीला आता है, तो ये अलामात होती हैं कि अब आपके गुर्दे में पथरी बनने जा रही है। अच्छा। अगर आप इस मसले को ज़्यादा देर तक इग्नोर करते रहते हैं तो इट्स मीन कि ये पथरी बनने जा रही है। ठीक हो गया। तो इसलिए और इसकी अगर मैं सिंपल सी नाज़रीन को बात बता दूँ, वो ये होती है कि जैसे आप पब्लिक वॉशरूम देखते हैं जहाँ पानी का कम इस्तेमाल होता है, तो उस वॉशरूम फ्लश के ऊपर एक तह जमना शुरू हो जाती है। वो तह ऐसा-ऐसा हार्ड हो जाती है, फिर पानी डालने से भी वो नहीं जाती है। हाँ। सेम इसी तरीके से आपके गुर्दे में से जब यूरिन गुज़रता है और वो लेस वाटर के साथ गुज़रता है, कम पानी के कंसंट्रेटेड साथ होता है। कंसंट्रेटेड होता है, उसमें नाइट्रोजनस बेस ज़्यादा होता है, तो वो आहिस्ता-आहिस्ता उसकी तह जमना शुरू हो जाती है। बाद में वही हार्ड होके पथरी बन जाती है और वो पथरी फिर बड़ी तकलीफ दे होती है और इवन उसके बाद फिर सर्जरियां तक। और मैंने तो ये भी देखा कि इसी पथरी की वजह से लोगों के गुर्दे फेल हो जाते हैं और फिर बाद में उनको डायलिसिस करवाना पड़ता है। अच्छा नाजरीन, ये बहुत ही अहम इन्होंने मसाइल बताए हैं कि हमारे पानी की कमी और सफाई सुथराई का ख्याल की वजह से पेशाब की नाली में तखीर होती है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म या मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरिया भी जन्म लेते हैं, और जिसके बाद में हमें फिर बहुत सारा सर्जरी तक जाना पड़ता है। और अब आप वीडियो का आखिरी सवाल जो अहम डॉक्टर साहब से मैं पूछना चाहूँगा, वो ये है, डॉक्टर साहब ये बताएं कि ये जो हमारी पेशाब की नाली की इन्फेक्शन है, ये आम अगर घर में हो और आपके पास तिब में क्या नुस्खा है कि आप इमीडिएटली दो डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, या आप जैसे हमारे पास नेचुरल मेडिसिन के एक्सपर्ट आप मौजूद हैं, आपके पास रसाई नहीं है,
तो सबसे पहले कोई ऐसी रेमेडी बताएं 2-3 दिन के अंदर वो घर पे क्या करें? देखिए ये बड़ा अहम सवाल है आपका, और ये मैं तमाम नाज़रीन को बताना चाहूँगा कि ये आम दिनों में भी अगर आपका यूरिन जो है वो गाढ़ा आ रहा है या पीला आ रहा है या आपको जलन के साथ आ रहा है, तो आप ये चीज़ें ज़रूर इस्तेमाल करें। सबसे पहले तो आप नींबू पानी की तरफ आ जाएँ। ठीक है। नींबू पानी को आप अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं। अगर आप गुर्दे के किसी मसले का शिकार हैं, तो ये एक ऐसा जूस है या ऐसा ड्रिंक है जो आपके गुर्दे और मसाने को साफ कराता है। वो उसमें जो इसके बारे में मशहूर है कि ये एंटीसेप्टिक है, हाँ, ये जो फ्लश आउट कर देता है। बिल्कुल फ्लश आउट कर देता है। एक तो नींबू पानी इस्तेमाल करें, और अगर मौसम ज्यादा ठंडा है, आप समझते हैं कि नींबू पानी हम नहीं ले सकते, तो फिर आप छिलका इसबगोल जो है वो पानी में मिलाकर इस्तेमाल करें। उससे आपके ये मसाने के और गुर्दे के और ये पेशाब वाली नाली के बहुत सारे मसाइल जो कम हो सकते हैं। और डॉक्टर अगर साहब आप ये भी, इससे भी ज्यादा एक अच्छी चीज जो बताना चाहूंगा वो तिल है, जिनको तिल उंगलियां भी और तिल भी मुख्तलिफ जबानों में कहते हैं। काले तिल हों या सफेद तिल हों, दोनों तिल जो है उसका आप शरबत बना के इस्तेमाल करें। उसको आप मतलब पानी में डाल के इस्तेमाल करें या वैसे उसको लें, तो वो भी गुर्दे और मसाने के बहुत सारे मसाइल के लिए बहुत अच्छे मुफीद माने जाते हैं। डॉक्टर साहब, वो मुझे आप ही की बात से याद आया कि हमारे एक ना क्रैनबेरी फ्रूट है, क्रैनमैक्स साशे, बड़ा इफेक्टिव है। वो भी बैक्टीरिया को फ्लश आउट करता है, नाली को साफ करता है। वो आप रिकमेंड करते हैं? जी, वो रिकमेंड करते हैं, लेकिन जो इस तरह की प्रॉपर मेडिकेशंस हैं वो हम इस तरह से ऑनलाइन रिकमेंड नहीं करते। वो हम चाहते हैं कि अपना ट्रीटमेंट डॉक्टर के मशवरे के साथ चले, लेकिन जो होम बेस्ड रेमेडीज होती हैं वो हम ऑनलाइन। डॉक्टर साहब, आखिरी चीज ये कि अगर कोई इन्फेक्शन है तो फिर हम तो जो एलोपैथी में एंटीबायोटिक्स की तरफ जाते हैं, तो क्या टिप में भी कोई इस तरह के एंटीबायोटिक्स हैं कि जो इन्फेक्शन अंदर खत्म कर दें? बिल्कुल किसी हद तक अगर पस पड़ गई है, खुदा ना खास्ता बिल्कुल हाइड्रोनेफ्रोसिस हो गया, पानी इकट्ठा होना शुरू हो गया गुर्दे में। बिल्कुल इस तरह की मेडिसिन होती हैं जो हम सबसे पहले तो उसको डायूरेटिक्स देते हैं, जिससे उसका पानी यूरिन का प्रेशर बढ़ता है। यूरिन का प्रेशर बढ़ता है तो उससे उसके जो अंदर इश्यूज आ रहे होते हैं वो वैसे भी बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। जैसे एलोपैथिक में भी एक सिरप देते हैं स्ट्रॉल का या हाँ, अल्फास्ट्रॉन ठीक है। वगैरह देते हैं। तो उसके साथ साथ जो होते हैं वो और बहुत सारी इस तरह की हर्ब्स होती है जिनसे प्रॉपर एक मेडिसिन तैयार की जाती है, और वो हम देते हैं जिससे उनके इन्फेक्शन भी खत्म हो जाता है, पस भी खत्म हो जाती है, और वो अपने डेली रूटीन में वापस आ जाते हैं। डॉक्टर साहब, औरतों में सफाई का बड़ा मसला अक्सर रहता है देहातों में। वो कहते हैं जी औरतों की औरतों के जो अज़ाए मखसूसा है उसकी सफाई के बारे में बड़े मसाइल रहते हैं। आखिरी सवाल यह, क्या इनकी सफाई ना होने की वजह से भी यूटीआई की इन्फेक्शन होती देखिए, हैं? मैंने सबसे पहले बात यहाँ से शुरू की थी कि जो हमारे देहातों में ख़वातीन हैं या जो पब्लिक वॉशरूम यूज़ करती हैं, सफाई का ख़ास ख्याल नहीं रखती हैं, और इवन मैंने तो लोटे तक की बात की है कि अगर लोटा साफ़ नहीं है तो उससे भी आपको इन्फेक्शन हो जाएगा, और अगर आपकी अपनी बॉडी साफ़ नहीं है उससे तो ज़्यादा मसाइल आ डॉक्टर सकते साहब, हैं। ये आखिर में पूछने का मकसद ये था कि ये चीज़ बावर कर लें हमारे सार्फिन के, ये मसाइल देखने को मिलते हैं। नाज़रीन, ये बहुत ही मुफीद वीडियो है, इसको ज़रूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें और सवाल ज़रूर पूछें। कल तक के लिए अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।